सालों पहले की बात है। रामनगर गांव के पास घने जंगल में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम राजू था। उसे अपनी विद्या पर और ज्ञान पर खूब घमंड था। उसका कहना था कि वो जिसे चाहे उसको काबू कर सकता है और जिसे चाहे उसे ख़त्म कर सकता है। उसी दौरान रामनगर गांव के कुछ युवा एक एक करके गायब हो रहे थे। कुछ समय बाद ग्रामीणों को समझ आया कि सभी जवान लोगों को तांत्रिक अपनी विद्या से काबू करके ख़त्म कर रहा है। इस बात से परेशान होकर सभी ग्रामीणों ने योजना बनाई तांत्रिक को मारने की। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन सभी ग्रामीण मिलकर तांत्रिक के घर पहुंच गए। उस समय तांत्रिक किसी पूजा पाठ में बैठा हुआ था। इससे अच्छा मौका समझते हुए सभी ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया और उस पर आग लगा दी। आग लगाकर ग्रामीण वासी अपने घर लौट आए। ग्रामीणों के मन में हुआ कि तांत्रिक उसी आग की लपटों में झुलस जाएगा और उससे उनका पीछा छूट जाएगा। हुआ भी ऐसे ही। करीब 4 से 5 साल तक सभी लोग अपने गांव में हंसी खुशी रहने लगे। अचानक एक दिन 4 लड़के अपने गांव से घूमने के लिए जंगल जा रहे थे। तभी बीच में रामनगर गांव पड़ा। राम बहुत अच्छा लड़का था और रात भी बहुत हो चुकी थी, तो उन्हें लगा कि थोड़ा वक्त यहीं गुजार ले जाए जंगल में। चारों लड़के रामनगर के जंगल में ही रुक गए। उन्हें जंगल में कुछ घूमने का मन हुआ। वो आगे बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते जहाँ पर तांत्रिक रहता था वहाँ पर पहुँच गए। पूरे घर में मकड़ी के जाल लगे हुए थे। तभी एक लड़के को आधी रात उस जली हुई कुर्सी का कंकाल मिला। उसने बिना सोचे समझे उस पर बैठ गया। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, तांत्रिक की आत्मा उसके अंदर घुस गई। अब लड़का जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अब मैं सबसे बदला लूंगा। पूरे गांव में आग लगाकर सबको मार दूंगा। अपने दोस्तों को इस तरह का बर्ताव करते देख राम और अन्य लड़के डर गए। वहाँ से गांव की तरफ बढ़ने लगे और रात को ही गांव की तरफ भागने लगे। सुबह होते ही उन्होंने सरपंच से मुलाकात की और सारा किस्सा सरपंच को सुनाया। सबसे पहले तो सरपंच ने उन सभी तीनों लड़कों को खूब समझाया और खूब गुस्सा किया। उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को किसने कहा था वहाँ जाने के लिए। सरपंच को गुस्सा करते देख लड़कों ने कहा कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमें अपने दोस्त को बचाना है। कुछ ना कुछ तरकीब बताइए। थोड़ी देर सोचने के बाद सरपंच ने कहा, अगर वो लड़का कुर्सी से उठता है और खुद को आग लगा लेता है तो शायद तांत्रिक की आत्मा से छोड़ दे। सरपंच ने यह बात कही ही थी कि उस लड़के पर तांत्रिक का भूत सवार था और वो कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव आ पहुंचा। अपने दोस्तों को इस हालात में देखकर उन 3 लड़कों ने सबसे पहले जाकर उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने तांत्रिक की कुर्सी पर आग लगाई थी। उसने बात करके सभी लड़के और उन्हें अपने दोस्त के पास जाकर ले गए। जैसे ही उनके दोस्त के अंदर बैठे तांत्रिक ने कुर्सी पर आग लगाने वालों को अपने सामने देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में तांत्रिक कुर्सी से उठा और उन लोगों पर हमला बोल दिया। तभी उन 3 लड़कों ने तांत्रिक की उसी कुर्सी पर आग लगा दी और कुर्सी पर आग लगते ही तांत्रिक उनके दोस्त के शरीर को छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हमें हर काम सोच समझकर ही करना चाहिए और साथ ही साथ अगर हमें दूसरे अच्छी सलाह दे रहे हैं तो हम उसकी सलाह मानकर अच्छे काम भी कर सकते हैं और जो समस्या है समस्या का निदान भी हम कर सकते हैं।